लिथियम आधुनिक तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। अपने लैपटॉप को पावर देने से लेकर अपनी कार को पावर देने तक लिथियम आज की तकनीक का केंद्र है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिथियम क्या है, बैटरी में इसका उपयोग कैसे किया जाता है और यह नवीकरणीय ऊर्जा के भविष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हम लिथियम उत्पादन और उपयोग के कुछ संभावित खतरों और सुरक्षित रहने के तरीकों को भी जानेंगे और ऊर्जा की दुनिया में यह हमारे भविष्य को कैसे बदल सकता है, ये जानते हैं दोस्तों। लिथियम आयन बैटरी को व्यापक रूप से एक अधिक टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली में परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण सक्षम तकनीक माना जा रहा है, क्योंकि वे सौर और पवन जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बड़ी मात्रा में ऊर्जा का भंडारण कर सकती हैं। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों और यहाँ तक कि ग्रिड स्केल ऊर्जा भंडारण प्रणालियों तक लिथियम आयन बैटरी का उपयोग अनुप्रयोगों की बढ़ती संख्या में प्रयोग किया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा के भंडारण को सक्षम करके लिथियम आयन बैटरी जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने और अधिक टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ने में मदद कर रही है। लिथियम की खोज सबसे पहले 1817 में स्वीडिश रसायन यात्री जोहान ऑगस्ट अर्फवेट्सन ने की थी। यह चट्टानों और मिट्टी के साथ साथ कुछ खनिज झरनों और नमक में कम मात्रा में पाया जाता है। आज इलेक्ट्रिक वाहनों के बनने में लिथियम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक वाहन गैसोलीन से चलने वाले वाहनों की तुलना में काफी कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं और इसमें तेल पर हमारी निर्भरता को कम करने और हवा की गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार का विकास लिथियम उत्पादकों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहा है, जो लिथियम संसाधनों से समृद्ध देशों में आर्थिक विकास को बूस्ट करने में मदद कर सकता है। लिथियम सबसे हल्की धातु है और इसका घनत्व सभी धातुओं में सबसे कम है और लिथियम का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में मानसिक बीमारी के लिए भी किया जाता है। इस बीमारी को द्विध्रुवी विकार, उन्मत्त अवसाद या हाइपोमेनिया के नाम से जाना जाता है। ऐसे रोगियों के माइंड को कंट्रोल करने के लिए लिथियम का यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप इसका अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है और यहाँ तक कि इससे मौत भी हो सकती है। देखिए दोस्तों, भारत लिथियम का सबसे ज़्यादा आयात चीन और हांगकांग से करता है। साल दर साल आयात की मात्रा और रकम में जोरदार इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक भारत 80% तक लिथियम का आयात चीन से करता है, लेकिन अब भारत में लिथियम का जो भंडार मिला है वह चीन के कुल भंडार से करीब 4 गुना ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में तेजी आने के बाद से भारत लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया है। भारत में लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में मिले हैं। इसकी कुल क्षमता 59 लाख टन है। इस खोज के बाद भारत चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में लिथियम आयन के रिजर्व वाला तीसरा देश बन गया है। अभी इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन भंडार मिलने के बाद अब जल्द भारत भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। पश्चिम से लेकर दक्षिण तक दुनिया के तमाम देश अब धीरे धीरे अपने ट्रांसपोर्टेशन को ई व्हीकल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे में भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार का मिलना भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस खोज के बाद भारत लिथियम कैपेसिटी के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई आइटम्स के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत अभी दूसरे देशों पर निर्भर है। भारत के लिए ये खोज इलेक्ट्रिक कार बाजार को बूस्ट करने में बहुत मदद कर सकती है। अभी तक भारत में जरूरत का 96% लिथियम आयात किया जाता है। इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में लिथियम आयन बैटरी के आयात पर 8,984 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अगले साल यानी 2021-22 में भारत ने 13,838 करोड़ रुपए की लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट की थी। इस बारे में डायरेक्टर जनरल सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल के डॉक्टर सोहेंद्र गिल कहते हैं कि लिथियम जो खोजा गया है उसके लिए भारत सरकार की तारीफ की जानी चाहिए। यह देश के लिए एक बड़ा कदम है। सिर्फ कुछ ही देश बैटरी के लिए लिथियम प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी बैटरी में 15% तक लिथियम की भूमिका होती है। ऐसे में अब बैटरी का रेट 5% तक गिर सकता है। इस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। रॉ मटेरियल पर जो अभी चीनी कंपनियों का दबदबा है वो भी कम हो जाएगा। अगर दुनिया में लिथियम भंडार की स्थिति को देखें तो इस मामले में चिली 93 लाख टन के साथ पहले नंबर पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया 63 लाख टन के साथ दूसरे नंबर पर है। कश्मीर में 59 लाख टन भंडार मिलने से भारत तीसरे नंबर पर आ गया है। अर्जेंटीना 27 लाख टन भंडार के साथ चौथे, चीन 20 लाख टन भंडार के साथ पाँचवें और अमेरिका 10 लाख टन भंडार के साथ छठे स्थान पर है। भारत को यह भंडार मिलने से पहले ही इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और बोलीविया जैसे लिथियम के धनी देशों की खदानों में हिस्सेदारी दिखाने पर काम कर रहा है। इसी के साथ अफ्रीकी देश भी भारत से लिए गए उधार के बदले लिथियम समेत कई तरह के खनिजों के भंडार की खदानों को भारत को देने के लिए तैयार है। लेकिन देखिए दोस्तों, भारत को लिथियम का भंडार मिलने से ही लिथियम आयन बैटरी का निर्माण करना एकदम आसान नहीं होगा।
दरअसल लिथियम का उत्पादन और रिफाइनिंग एक बेहद मुश्किल काम है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत होती है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि 6.3 मिलियन टन भंडार वाले ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का खदान उत्पादन 0.6 मिलियन टन है। वहीं चिली में 9.3 मिलियन टन भंडार के बावजूद महज 0.39 मिलियन टन का उत्पादन हो पाता है। ऐसे में भारत के लिए इस भंडार से उत्पादन करना आसान नहीं है। भारत में तैयार और असेंबल की जाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इंपोर्टेड लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर देश अपने खुद की रिजर्व का इस्तेमाल कर पाता है तो फिर घरेलू बाजार में लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में इजाफा होगा और इसकी कीमत भी कम हो जाएगी। और भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत में चलने वाली 30% निजी कारें, 70% कमर्शियल वाहन और 80% टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक हों। जाहिर सी बात है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन बढ़ाना होगा, लेकिन ये केवल लिथियम आयन का भंडार मिलने से मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए लिथियम का इस्तेमाल बैटरी निर्माण में भी करना जरूरी है। चीन ने 2030 तक 40% इलेक्ट्रिक कारों का लक्ष्य तय किया है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली हर 10 लिथियम बैटरी में से 4 का इस्तेमाल चीन में होता है। इसके उत्पादन में भी चीन दूसरे देशों से आगे है। दुनिया भर के लिथियम बैटरी के कुल उत्पादन का 77% चीन में होता है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए चीन ने 2001 में ही योजना तैयार कर ली थी। 2002 से ही उसने इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण की योजना में निवेश करना शुरू कर दिया था। चीन ने फैक्ट्रियां बनाने के साथ ये भी तय कर लिया था कि कच्चे माल की कमी ना हो। इसके लिए उसने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में लिथियम के खनन में निवेश किया। चीन के निवेश का नतीजा ये निकला कि टेस्ला और एप्पल समेत दूसरी कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां चीन में लगाई। चीन ने 20 साल पहले ईवी की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था, जबकि 10 साल पहले तक यानी 2012 में दुनिया में करीब 1,30,000 इलेक्ट्रिक कारों की ही बिक्री हुई थी। 2020 तक यह आंकड़ा बढ़कर 30 लाख और 2021 में 66 लाख पर पहुंच गया। अनुमान है कि 2035 तक दुनिया की सड़कों पर चलने वाली आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक कारें होंगी। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारों का कुल बाजार $100 अरब से ज़्यादा का होगा। ऐसे में भारत को भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत होगी। इस खोज के पहले आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत को 2030 तक लिथियम आयन बैटरी के लिए $10 अरब की निवेश की जरूरत होगी। अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज़्यादा लिथियम आयन बैटरी का आयात किया जाता है। अमेरिका में करीब 1.65 लाख, भारत में 1.54 लाख और तीसरे नंबर पर मौजूद वियतनाम में 75,000 लिथियम आयन बैटरी का आयात किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा बैटरी आयात चीन, जापान और वियतनाम से होता है। अब इस मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को एक तकनीक विकसित करनी होगी जिससे वो देश में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन कर सके। 2030 तक के लक्ष्य के अनुसार भारत को सालाना 1 करोड़ लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन करने की जरूरत होगी। लिथियम आयन बैटरी से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए देश में लिथियम आयन बैटरी के लिए एक रिसाइकिल इकोसिस्टम तैयार करना बेहद जरूरी है। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले साल अगस्त में बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2022 बनाया था। इसके तहत खराब बैटरी की रिसाइकलिंग की जा सकेगी। रिसाइकलिंग में फिलहाल दुनिया में भारत 7वें नंबर पर है। पहले स्थान पर रिसाइकलिंग में चीन है, उसके बाद जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस है। चीन में हर साल 1,88,000 मिलियन टन रिसाइकलिंग होती है, जबकि भारत में ये आंकड़ा महज 10,750 मिलियन टन है। भारत के बाद ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया है। भारत में लिथियम आयन का खजाना मिलने के बारे में जब ओकाया ईवी के एमडी अंशुल गुप्ता से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह खुशी की बात है कि भारत में लिथियम के इतने बड़े डिपॉजिट्स मिले हैं। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। एक तरफ जहां आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी, वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतें भी कम हो जाएंगी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करेंगे और हमें पर्यावरण को सुधारने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, भारत में मिले लिथियम के बारे में आपकी क्या राय है और यह भारत के विकास में किस तरह योगदान दे सकता है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस वीडियो को देखने में मज़ा आया हो या आपको कुछ न्यू जानने को मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना और क्रिस्टल विकास चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियो की अपडेट्स को आप मिस ना कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ योर सेल्फ। जय हिंद।